everyone, welcome to my another video. So let me introduce first myself. My name is Subhangi Singhal and I am a CA Inter student now. तो मेनली ये जो वीडियो है वो इस पर कि मैंने अपनी CA फाउंडेशन की क्लासेस सेल्फ स्टडी से कैसे की, क्या ये पॉसिबल है। सो मेनली बच्चों का ये चीज़ होती है, लाइक जब मैं थी तब मुझे भी ये डाउट था कि क्या मैं सेल्फ स्टडी से ये चीज़ कर पाऊँगी क्या, क्योंकि एक्चुअली में सेल्फ स्टडी का नहीं था, मैंने पहले क्लासेस ही ली थी एक से, बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम पे, कुछ रीज़न्स की वजह से मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि मुझे कोचिंग सर्च करूँ मैं। तो मुझे ये था कि हाँ मुझे कोई कोचिंग चाहिए, तो किसी ने मुझे रिकमेंड करी थी और उनका भी हुआ था, तो मुझे लगा हाँ ठीक है वो अच्छी होगी, तो मैंने उससे ले ली। बट बाद में मैंने कुछ टाइम तक ली बट मुझे उनकी समझ में नहीं आई, तो आई वॉज़ वेरी नर्वस और मुझे लगने लगा कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ 10 या 15 दिन की उनकी क्लासेस ली होंगी, उसकी ज़्यादा नहीं ली थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, मुझे अब कोई क्लासेस नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना। तो सबसे मेन पहले तो हम सबका यही होता है कि क्या हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव गॉट वेरी फैंटास्टिक नंबर, एक्चुअली आई गॉट 229 विच इज़ गुड इनफ, not very good or not so bad, which is good enough. So I already got 229 in my CA foundation by self study. वो सबसे पहले let me start this video. वीडियो स्टार्ट करते हैं कि what is important to do, what is not to do. तो फर्स्टली जो मैंने रखा था अपने पेपर के टाइम पे कि मुझे कैसे पढ़ना है, वो कंसिस्टेंसी और उसके साथ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। दिस इज़ द बेस्ट थिंग और दिस इज़ द मेन थिंग यू हैव टू रिकमेंड, यू हैव टू फॉलो। लाइक बच्चे ये करते हैं कि ठीक है आज फिक्स 5 घंटे पढ़ेंगे, आज 8 घंटे पढ़ेंगे, आज तो 12 घंटे पढ़ेंगे, चाहे उन्हें मतलब उन्हें ये नहीं होता था कि उन्हें क्वांटिटी देखनी चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए थी क्वांटिटी से ज़्यादा, कि भाई मैंने इतने घंटे पढ़ा, चलो कुछ भी याद नहीं हो रहा हो, सिर्फ उन्हें ये था कि घंटे या मैं काउंट करने। मैं ऐसा नहीं करती थी, चाहे मैं दिन में 5 घंटे ही पढ़ती थी। आई डू नॉट स्टडी अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, बट आई बिलीव कि मुझे क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो आई ऑलवेज सेलेक्ट द टॉपिक्स विच आई हैव टू डन टुडे। लाइक मैंने लॉ में सेलेक्ट कर लिया कि मुझे आज ये वाले टॉपिक्स ख़त्म करते हैं, आज मैंने अकाउंट में ख़त्म कर, लेकिन सिर्फ मुझे यही चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है। तो वो चीज़ मेन है, आप बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि हमें 4 घंटे पढ़ने में 5 घंटे पढ़ने, नहीं आज हमें 10 घंटे पढ़ने। इसकी जगह आप इस पे ध्यान दीजिए कि नहीं आज अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। घंटों से कुछ नहीं होता, क्वालिटी मैटर्स करती है, क्या फ़ायदा आपको याद ना हो। सो मैंने जो मेन चीज़ प्रेफर करी थी वो प्रेफर करी थी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। द नेक्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। यस मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी और आप सबको भी रखनी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, क्योंकि एक्चुअली में एक क्लासेस में ये होता है कि हाँ हमें पता होता है कि भाई हमें वो टीचर वो वाला टॉपिक करवा देगा, ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खुद ही आपको वो चीज़ समझनी है, खुद ही आपको वो रिकॉग्नाइज भी रखनी है, रिमेंबर्ड भी रखनी है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड चीज़ इज़ रिवीजन। रिवीजन इज़ मस्ट मैंडेटरी। मैंने उस चीज़ को बहुत फॉलो किया था। मैं हर बार कुछ चीज़ अगर टॉपिक हो जाता था, एटलीस्ट मैंने लॉ में पढ़ा था, मतलब अगर मैं थोड़ा बहुत मुझे याद है तो मैंने एटलीस्ट 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर चुकी थी मैं, पेपर से पहले और पेपर से एक दिन पहले जो था वो तो था ही। तो मैं ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स हर चीज़ को रिवाइज़ कर चुकी थी लॉ के, और एटलीस्ट मैंने लॉ को तो ज़्यादा ही बार रिवाइज़ किया था, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें जो टर्म्स होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको तो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने ही है, सेक्शंस होते हैं। तो वैसे फाउंडेशन में कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं थे, बट आई प्रेफर कि मैं 1-2 सेक्शंस तो कुछ कर लूँ जिससे जो याद रह जाए। कुछ होते हैं ऐसे सेक्शंस जो हाँ कुछ अलग से होते हैं या फिर कुछ सेम सा होता है, कुछ वर्ड से या फिर कुछ ऐसे तो हो जाते हैं, मैंने उनको ध्यान दिया, मैंने सब पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो मेन 3 थिंग्स थी जो मैंने अपने पूरी जर्नी में प्रेफर करी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, रिवीजन और रिटन प्रैक्टिस। यस अकाउंट्स में आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक्चुअली मैं वो चीज़ नहीं कर पाई थी। आई डू नॉट गेट टाइम,
और एक्चुअली मैंने वो कर ही नहीं पाई थी क्योंकि मुझे अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मैं रिटन में प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी। एक्चुअली मैंने की थी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी यू हैव टू डू, यू मस्ट हैव टू डू। वो चीज़ मैं उतनी नहीं कर पाई थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी रिटन में प्रैक्टिस, जिससे मुझे अकाउंट्स के पेपर में थोड़ा टाइम लग रहा था। एक्चुअली होता है ना कि टाइम स्पीड नहीं बैठ रही थी वो कैलकुलेटर पर, मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैं रिटन में वो चीज़ नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी प्लीज़ रिटन में प्रैक्टिस करिए। मुझे लॉ में मैंने कर ली थी, जो मुझे लॉ का पेपर इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा वो नहीं आई, बट मुझे अकाउंट्स में मैं रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी जितनी मुझे करनी थी, और वो चीज़ मुझे पेपर में इफेक्ट है। तो ये 4 चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है अपने पेपर के ऊपर। और सेल्फ स्टडीज़ मैंने कब कैसे करी थी, कहाँ से करी थी, मैं आपको वो भी बताती हूँ, जिससे कुछ बच्चों को ये हो कि मैं भी कर लूँ। तो बिल्कुल जो मैंने लिख के भी रखा है, हाँ, मैंने जो लॉ थी वो अंकिता मैम से ली है। मैंने जो लॉ थी वो अंकिता पटनी मैम जो है एसपीसी की क्लासेस की, मैंने वहाँ से ली थी। मैंने मैथ्स अनअकैडमी के टीचर है निशांत कुमार सर, मैंने उनसे पढ़ी थी। वो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सच में बहुत मज़े से, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और अंकिता मैम की तो बात ही बिल्कुल अलग है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ऑनलाइन क्लासेस विद एसपीसी, तो आपको पता चलेगा कि मैं एसपीसी क्लास ले रही हूँ, तो उनकी तो बात ही अलग है। मैंने उस वीडियो का आप जाके चेक करिए मेरा एक्सपीरियंस कैसा है ऑनलाइन क्लासेस के साथ, क्योंकि मैं ऑनलाइन ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो क्लासेस, और मैं बहुत अच्छे से उसमें कर भी पा रही हूँ। ठीक है, मैंने अकाउंट्स की आपको बताई, मैंने अकाउंट्स वैसे सेल्फ स्टडी ही करी है, क्योंकि सेम ही सिलेबस था जो 12th में पढ़ा था, वो ही था। सिर्फ 1 या 2 न्यू टॉपिक्स थे जो आप वो नेट पे देख सकते हो आराम से, वीडियोस वगैरह डाल के, कोई पर्टिकुलर टॉपिक डाल के। और इकोनॉमिक्स मैंने प्रॉपर फुल स्टडी सेल्फ करी है, क्योंकि सारे वही टॉपिक थे जो मैं 12th में पढ़ के आ चुकी हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज थे। बट फिर भी मैं आपको एक हर्षद जादू सर हैं, हर्षद जादू, जो वो भी एसपीसी के हैं, मैं प्रेफर करूँगी कि आपको बिल्कुल फास्ट रिवीजन में कुछ चीज़ करनी है कि भाई मुझे यह बहुत अच्छे से याद हो गया, बट आई वांट्स कि मैं बिल्कुल फास्ट रिवीजन कर सकूँ, जो मुझे सब कुछ रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ, तो वो सब बिल्कुल बेस्ट है। मैंने उनसे ही रिविजन्स करा था, बार बार मैं उस चीज़ को सुनती रही थी। दिस इज़ हाउ आई टेक माई CA फाउंडेशन क्लासेस। सो फर्स्टली बिल्कुल भी मत सोचिए आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, बट यू हैव टू बी मतलब यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। आपको बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप आपको मोटिवेट रखना है, खुद को उसके अंदर ढालना पड़ेगा एक लिमिट तक, तभी आप अचीव कर पाओगे। कि आगे की जर्नी और टफ होने वाली है इंटर की। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत, अगर आप अभी न्यू ज्वाइन हो रहे हो फाउंडेशन में, तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी कि हाँ फाउंडेशन इंटर में बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा आपको खुद की सेल्फ स्टडीज़ पे प्रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटर में भी बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करते हैं, और मे भी आप में से भी बहुत लोग करें, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। This is for today. Thank you for watching. I hope it's helped you a lot. Thank you. Bye.